और मैं कल्ली औरत होके मैंने उसको उनके ऊपर गिर के मैंने उनकी जान बचाई है। हमारा हरियाणा बर्बाद हो चुका है, यूपी का जितना गुंडा सारा यहाँ आ गया, क्योंकि यूपी में लोग डरते हैं योगी से, मगर हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री तो हंस का इधर उधर की बात कर देते हैं, कार्रवाई नहीं करते। क्या पुलिस तनख्वाह खड़े होके तमाशा देखने की ले रही है? ये तस्वीरें आपको करनाल से दिखा रहे हैं, जहां पर आंटी जो है आपको तस्वीरों में जरूर दिखाई दे रही होगी। कल एक हादसा घटना जो करनाल में घटती है, किस तरह से जो हमला एक युवक के ऊपर बोला जाता है उसको लेकर किस तरह से आंटी सामने आई थी और किस तरह से जो मारपीट कर रहे थे उनके बीच में पड़कर उस युवक की जान बचाई थी। हुआ था कल, और कितने बजे का वाक्य था? मैं कल मार्केट गई थी, 4-4:30 बजे का टाइम था, 5 बज रहे होंगे, पूरा टाइम तो मुझे याद नहीं। तो भीड़ थी वहाँ पे, मार रहे थे एक बुजुर्ग लड़के को। मैंने उनको रोक के कहा, पुलिस भी वहाँ पे खड़ी थी, 3 पुलिस वाले। मैंने कहा इस लड़के को मैंने देखा ना, बहुत बुरी तरह वो मार रहे थे, ईंट थी, बड़ी बड़ी रोड थी, हॉकी थी। तो मैंने बोला, मैंने कहा अरे भाई छुटवाओ ना, इस लड़के को जान से मार देंगे। मैंने पुलिस वाले को पकड़ के बोला, आप यहाँ पे खड़े हो वर्दी में, आप इसको छुटवाओ। तो वो कहने लगा पुलिस वाला, नहीं जी पुलिस कह रही है कि हमने पुलिस बुला रखी है, अगर हम जाएंगे ये हमें मार देंगे। मैंने कहा वर्दी किस लिए पहन रखी है, आप ये डर रहे हो? कहता फिर आप बचा लो ना। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल बचाऊंगी। ये बात किसने बोली आपको? पुलिस वाले ने बोली। कहता कि जी आप बचा लो ना, भाषण देना तो आसान है। मैंने कहा मैं बचाने के लिए खड़ी हूँ, मैं तमाशा देखने के लिए नहीं खड़ी। ये बताइए कितने पुलिसकर्मी थे उस वक्त? 3 थे उस टाइम। अच्छा। और फिर तो जब कहते हैं मेरे को, कहते हैं पुलिस वाले कि हमने पुलिस बुला रखी है, अभी पुलिस आ रही है। मैंने कहा 3 पुलिस वाले हो, वर्दी पहनने खड़े हो, आपका तो खौफ होना चाहिए। पुलिस की वर्दी से तो एक आदमी से, एक पुलिस से ही खौफ हो जाता है। कहता वो टाइम चला गया। अच्छा। हमें डर, हम बीच में नहीं पड़ेंगे, हमें मार देंगे। मैंने आप जाओ, मैं बीच में गई। मैंने कहा मैं जाऊंगी, मैं डरती नहीं। मेरे लिए मैंने तो एक सोच रखा है, सच्चाई के लिए लड़ूंगी, एक दिन जीने का एक दिन मरने का। अगर मुझे मार देंगे तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मगर यह है कि मैं किसी बेसहारा बच्चे को मरने नहीं दूंगी शहर में। मैं शहर की, आपको डर नहीं लगा? मतलब आपके लिए अनजान था वो बिल्कुल, जिसको आप बचाने गए थे। भैया डर क्या होता है? डर क्या होता है? अगर कहीं मैं पुलिस में होती नहीं तो एक कल ये बहुत थी। और मैंने पुलिस वाले को ये बोला मैं एसपी साहब को सारी घटना बताऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ एसपी साहब ठीक हैं। तो कहते हैं बता देना, हम तो डरते नहीं, हम बीच में नहीं पड़ेंगे, हमें मार देंगे। ये पुलिस, तीनों पुलिस वाले ने कहा। एसपी साहब से डरते? हाँ, कहते हैं बेशक हम नहीं डरते। मैंने कहा ये इतनी पब्लिक खड़ी है और बार बार मार रहे हैं, उसको नीचे गिरा के। अगर मैं ये कहती हूँ शायद मैं उस टाइम भगवान बन के आई हूँ उस लड़के के लिए, जिस हिसाब से उस लड़के को मार रहे थे ना। आंटी कितने लोग थे वो जिनको मार रहे थे? मारने वाले पहले तो थे 4 आए, और सिर्फ एक एक्टिवा और कार खड़े होने पर उनकी लड़ाई हुई। सारा पार्किंग को लेकर लड़ाई थी? पार्किंग को लेकर लड़ाई थी। और दुकानदार ने एक चाय वाला है भाई गरीब सा, कहाँ मारने लायक है वो, उसने ये कहा कि आप थोड़ी इधर कर लो। भी कस्टमर कहते नहीं तू अपनी एक्टिवा हटा। वो बोला मेरी सुनो, मेरी तो यहाँ पे दुकान है। बस इतनी बात पे माँ बहन की गाली होगी। होने के बाद वो उन्होंने उसको मारा। तो फिर लोग हमारे जैसों ने भी कह दिया भी तुम जाओ, लड़ाई मत करो, चले गए। फिर उस आदमी ने फ़ोन किया, 12-13 लड़के 6-6 फुट के आए, किसी के हाथ में रोड थी, किसी के डंडा थी, कोई ईंट उठा के मार रहा था। और मैंने बहुत शोर मचाया, मगर मेरे को देख के फिर और लोग इकट्ठे हो गए, बोलने लग गए मत मारो मत मारो मत मारो। तो मेरे को पुलिस वाला कहता जी आपने बचाना बचाओ, पुलिस आएगी तब। मतलब इतना खौफनाक मंजर था कि पुलिस भी डर गई? पुलिस डर गई बिल्कुल जी। इतने 6-6 फुट के लड़के, 12-15 के करीब लड़के, 2 बड़ी गाड़ी उनमें भर का आए, कुछ पैदल थे, कुछ मोटरसाइकिल पे थे। तो आप ये बताओ, फिर मैं ये पूछती हूँ एसपी साहब ने, प्लीज सर मुझे ये बता दो, क्या पुलिस तनख्वाह खड़े होके तमाशा देखने की ले रही है? वीडियो बना रही। मैंने बोला वीडियो बाद में बनाने ला, यूट्यूब पे बाद में डाल लेना भाई, पहले इनकी जान बचा लो। और मैं कल्ली औरत होके मैंने उसको उनके ऊपर गिर के मैंने उनकी जान बचाई है कि मैं ऐसे करनाल में नहीं होने दूंगी। पुलिस वालों के पास कोई डंडा, कोई वेपन, कोई हथियार नहीं था? अरे वो तो हंस रहे थे, वो तो हंस रहे। मैं बोल रही थी तो मुझे सोच रहे थे बुढ़ी औरत है या क्या करेगी, खाली बोलेगी। उनको ये नहीं पता था
कि मैंने करनाल में इतने प्रोटेक्शन कर रखे हैं, मैं डरती नहीं हूँ, सच्चाई के साथ हूँ। आंटी आपको लगता है कि शहर के अंदर जो क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, पुलिस का डर खत्म हो चुका है और इस घटना से तो और भी ज्यादा डर खत्म हो चुका है? ऐसा पुलिस का डर होता, ये रोज चैन खींचन लग रहे हैं लोगों के घर में बड़ बड़ के। अभी मॉडल टाउन में पीछे हाथ काट के 2 कड़े ले गए। आप एक बात बताओ, अगर पुलिस का डर होता तो क्या गुंडे पकड़े नहीं जाते? ये कैसा है? चेन रोज छीन रहे हैं, मार पिटाई रोज हो रही है लोगों के शहर में। मॉडल टाउन इतना शांत एरिया, हाथ काट के चूड़ियां लेके निकाल के पुलिस ने पकड़ा अभी तक किसी को? ये पुलिस के, अगर पुलिस सख्त हो जाए ना भाई तो मतलब पैदा नहीं होता, गुंडागर्दी हो जाए। क्या कहना चाहेंगे? डीजीपी बहुत सख्त है हरियाणा के। डीजीपी साहब, तभी मैंने ये कहना चाहूँ, अगर मेरी आवाज जावा ना थोड़ा करनाल की तरफ ध्यान दे लो। हमारा हरियाणा बर्बाद हो चुका है। यूपी का जितना गुंडा सारा यहाँ आ गया, क्योंकि यूपी में लोग डरते हैं योगी से, मगर हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री तो हंस का इधर उधर की बात कर देते हैं, कार्रवाई नहीं करते। मैं किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रही, मगर ये कर रही हूँ, अगर आज करनाल से हरियाणा में जो हाल हो रहा है उस हाल को नहीं बचाया गया ना, तो आप ये देख लेना क्या हाल होगा यहाँ का। क्योंकि कल सारे आम की घटना कि पुलिस खड़ी होकर दांत निकाल रही, मूवी बना रही, और आम एक बूढ़ी औरत आके बीच में ये कह रही है बचाओ बचाओ बचाओ। और मेरे को, मैं कल, जबकि मेरा एक्सीडेंट में मेरी टांग टूटी हुई है, आपको भी कुछ हो सकता था भैया, मैं डरती नहीं। मैं शहर के नागरिक के साथ हूँ, सच्चाई के साथ हूँ। अगर मेरी सुनो, मेरी माँ ने पैदा करे ना, मैं कुत्ते बिल्लियाँ की तरह नहीं मरूंगी, मैं शेरनी झांसी की रानी होकर मरूंगी, क्योंकि मैं अन्याय के खिलाफ हमेशा रही हूँ और रहूंगी। मेरे को अन्याय बर्दाश्त नहीं है, पर मैं हर शहर के नागरिक तक कहूँगा, अगर भाई पुलिस नापुंसक होगी है ना, कम से कम आप लोग खड़े हो जाओ। मैं तो ये कहती हूँ, पहले गांव में टिकरी पहरे लगते थे ना, कम से कम गली में 2-2 4-4 गली में ऐसे खड़े हो जाओ। अगर कोई चैन खींचने के लिए आ रहा है, या किसी को मारने के लिए आ रहा है, किसी की लड़ाई करने के लिए आ रहा है, जैसे कल पुलिस 3 बंदियां पे, पुलिस पे आदमी नहीं पकड़े गए, ये इससे शर्मनाक प्रशासन क्या कर सकता है कि एक औरत तो बीच में पड़कर छुटवान लग रही, 3 पुलिस वाले खड़े होकर तमाशा देखने लग रहे। मैं तो ये कहती हूँ सर, या तो उनको सस्पेंड करो, उनको पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, और उनके खिलाफ जिन्होंने ये कार्य करे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दुख है आंटी आपको? मेरे को बहुत दुख है भैया। मेरे को कल एक गरीब आदमी को ऐसे मारते हुए देखा, मैं तो रात को खाना नहीं खाया। मैंने कहा इतनी गुंडागर्दी। अरे एक पुलिस वाला लिया, मैं बूढ़ी हो रही ना, दे वर्दी, दे कार, चैन, यहाँ पर चैन खींचने का काम बंद हो जाएगा, यहाँ पर चोरी चकारी बंद हो जाएगी, यहाँ पर गुंडागर्दी बंद हो जाएगी। भाई मैंने तो बहुत पहले एक लड़के को मेरी गली के सामने मार रहे थे, और मैं रात को घूमने के लिए आई, वो लड़का शायद मेरी सुन भी रहा हो, 5 लड़के उसको मार रहे थे। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मत तू बीच में मत पड़। मैंने कहा नहीं, इसको मार देंगे। मैंने कल ही को उन 5 लड़कों को बजा के उस लड़के से फ़ोन लिया, उनके घर फ़ोन किया, और तब मैंने कहा चल बेटा मैं तेरे को छोड़ के आती हूँ गाड़ी में। कहता नहीं आंटी अब मेरे घर वाले आ जाएंगे। अरे मैं कल ही होकर क्यों, कहानी को नहीं, रिश्वत नहीं खाती, लोगों पे लेके पैसा नहीं खाती। वो जब आदमी किसी से लेके खाना खाता है ना, वो आदमी बोलने लायक नहीं हो जाता, क्योंकि उनकी तो लॉटरी लग जाती है। वो ये सोचते हैं दोनों तरफ तक आओगे। सर मैं डीजीपी साहब ने कहूँ थोड़ा सा ध्यान दे लो, आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपके घर में खुद हादसा हो रहा है, आप इस चीज़ के शिकार हो रहे हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि किसी और बच्चे के साथ आपके साले सुशांत सिंह का केस दोबारा नहीं होना चाहिए। फिलहाल देख सकते हैं महिला जो है वो देख काफी सकते हैं, महिला देख सकते हैं, काफी दुख महिला में जो हादसा कल करनाल में हुआ उसको लेके जरूर है, और पुलिस कार्यशैली पे कहीं ना कहीं आवाज उठाते हुए जो करनाल के नागरिक है वो जरूर आ रहे हैं। मेरी सभी से अपील रहेगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, आप अपनी राय जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।